रोहित शर्मा और विराट कोहली, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान या बड़े से बड़े सेलिब्रिटी की तरह अगर आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे वो लोग कम टाइम के अंदर में एक अच्छी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अंग्रेजी पढ़ने आती तो है, बट जैसे ही बोलने की बारी आती है तो बोलने में क्या है कि हेजिटेशन और फंबलिंग करना शुरू कर देते हैं, डर सा एक महसूस हो जाता है। जब भी बोलने की बात आती है, लिखने की बात आती है तो आप थोड़ा मोड़ा जो है लिखना शुरू कर देते हैं, बट बोल नहीं पाते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बस एग्जैक्ट वही फार्मूला बताने वाला हूं जो बड़े से बड़े क्रिकेटर, सेलिब्रिटी और न्यूज एंकर्स उसका इस्तेमाल करके बहुत ही कम टाइम के अंदर में अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको एक बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद 45 डेज का जो मैं आपको प्लानिंग बताने वाला हूं उसके ऊपर आपको अपना 100% देना पड़ेगा। आफ्टर 45 डेज आप लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। चलिए इस वीडियो को लेके चलते हैं प्लानिंग के ऊपर में। सबसे पहले आपको एक बेसिक से जानकारी होनी चाहिए। बेसिक से जानकारी क्या होनी चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है। किसी भी सेंटेंस को बोलने का एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज होता है, स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है और प्लस यहाँ पे अदर वर्ड होता है। अब जैसे आपको यहाँ पे मान लेते हैं कि सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सब्जेक्ट तक की नॉलेज नहीं होती है, तो मैं आपको एक ब्रीफ सा नॉलेज दे देता हूँ। आपको सब्जेक्ट होता है क्या है, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी पता होने की जरूरत नहीं है, वो एक बात की बात है। फिलहाल अभी यहाँ पे ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट से आपने बोला आई, आपने बोला यू और आपने बोला वी, आपने बोल दिया यहाँ पे दे। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी प्लस यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, ये एक से ज्यादा वाले सब्जेक्ट हो गए। अब आप बोलेंगे सर आई का मतलब तो एक आदमी होता है, बट आई एक आदमी के लिए यूज होता है, बट इसकी जो श्रेणी है यानी कि इसका जो ओहदा है वो हमेशा एक से ज्यादा लोगों के साथ में किया जाता है, इसलिए इसको भी प्लस की कैटेगरी में रखा गया है। प्लस मतलब प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी बात करेंगे, जैसे आपने बोल दिया यहाँ पे ही, यहाँ पे आपने बोला सी। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड इसको लिख दीजिए इट, और यहाँ पे लिख दीजिए एनी नेम, एनी नेम। ठीक है, ये आपके जो ये वाला जो आपका ग्रुप है इसको हम लोग बोलेंगे माइनस ग्रुप यानी कि सिंगुलर ग्रुप, यही आपके सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पे सब्जेक्ट देखा, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है कि अब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पे आएंगे। तो मैंने जो आपको एग्जैक्ट फार्मूला बताया है सेम वही फार्मूला समझिएगा कि जिस तरीके से सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब भी दो भाग में बटेंगे, एक प्लस और एक माइनस, और मेन वर्ब भी उसी प्रकार से दो भाग में बटेंगे, एक प्लस और एक माइनस। मैं सबको लिख देता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि अब इसका यूज करके हम अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। ठीक है, और कैसे मैं आपको आज ही की इस वीडियो में अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। जस्ट अब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पे आ गए। हेल्पिंग वर्ब में जैसे हम लोग आए तो हमने देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होगी, तो टोटल संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया 24। ठीक है, 24 में हमने बोला कि ठीक है एक ग्रुप जो होगा वो माइनस का होगा और एक ग्रुप प्लस का होगा। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, अब हम लोग प्लस वाले ग्रुप को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोल दिया डायरेक्ट। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे बोल दिया आर। ठीक है, आपने बोल दिया यहाँ पे हैव, आपने बोल दिया यहाँ पे वर। ठीक है, आपने यहाँ पे वर बोल दिया। अब उसके बाद आप यहाँ पे बोलेंगे डू। ठीक है, आपने यहाँ पे बोल दिया डज नहीं आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे आप डिड लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे हैड भी लगा सकते हैं क्योंकि ये माइनस प्लस दोनों है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इससे अच्छा हम आपको एक और अच्छा फार्मूला बताते हैं, यहीं पे हम सीधे इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, एक काम करिए, ठीक, हमने यहाँ पे इसको सीधा बोल दिया। ठीक है भाई, हम सब लिख देंगे एज एम आर। ठीक है, एज एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, डू, डज, डिड। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ग्रुप। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लिख देते हैं ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, ये माइनस प्लस दोनों है, ये प्लस है, ये माइनस है, सॉरी ये प्लस ये माइनस, और ये माइनस प्लस दोनों है। ठीक, अब इसी में जस्ट एक और मॉडल वर्ब आ जाएगा जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे कैन,
कुड शैल शुड विल वुड, ठीक है, कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट, हम यहाँ पे लिखेंगे मे माइट, ठीक है, OUGHT ought to used to dare need must, ठीक है। ये आपका 13 का ग्रुप हो गया। और ये जो है आपके टोटल, ये आपके समझिए, ये 13 के 13 जो है ये इनकी टोटल संख्या 13 है, ठीक है। 11 इनकी टोटल संख्या कितनी है, ये वाला ऊपर वाला ग्रुप का 11 है, इसकी टोटल संख्या 13 है। अब ये 13 के 13 जो आपके हेल्पिंग वर्ब है, अब ये किसके साथ में लगेंगे, ये 13 के 13 हेल्पिंग वर्ब आपके सभी के साथ में लगेंगे, माइनस और प्लस सबके साथ में। जैसे ऊपर वाला आपने ग्रुप देखा तो जो माइनस है वो माइनस के साथ में लगेगा, जो प्लस है वो प्लस वाले ग्रुप के साथ में लगेगा, लेकिन ये जो है आपका माइनस प्लस दोनों है तो ये सबके साथ में लग जाएगा, ठीक है। ये जितने भी ऊपर में सब्जेक्ट लिखे सबके साथ में। अब जैसे ही आप बात करेंगे मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब भी हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। मेन वर्ब तो है बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने बोला खेलना कूदना हंसना रोना गाना पढ़ना, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक मेन वर्ब है, आप पढ़ रहे हैं ये भी एक मेन वर्ब है, खाना पीना, जो भी हम अपनी दैनिक जीवन में जो भी अपने बॉडी से काम करते हैं वो सब कुछ क्या होता है, वो एक मेन वर्ब होता है। अब मेन वर्ब को हम लोग क्या करते हैं कि 5 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। एक काम जो होता है इन लोगों का होता है और एक काम इन लोगों का होता है, लेकिन ये दोनों लोग जो भी काम करते हैं तो कोई काम जो है वो लोग रोज करते हैं, कोई काम उन्होंने किया था और कोई काम वो कर चुके हैं, कोई काम वो अभी जैसे कर रहे हैं, हम लोग अभी जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से तो इनको अलग अलग नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया, एक V1 V2 V3 V4 और V5, ये 5 नाम एक काम को दे दिया गया। जैसे आपने बोला कि V1 मतलब एक प्लस वाला काम हो गया, ठीक है। ये जो V1 है ये सिर्फ ये वाले लोग काम करेंगे, ठीक है। V5 का मतलब हो गया ये लोग काम करेंगे, ठीक है, ठीक। अब V2 का क्या हो गया, माइनस प्लस, लेकिन ये पास्ट है, ये भी माइनस प्लस है और ये भी माइनस प्लस, यानी कि ये वाला जो काम है ये सिर्फ इनके साथ में आएगा, ये वाला काम इनके साथ में आएगा, लेकिन ये तीनों जो काम है ये इन सभी के साथ में आ जाएगा, ठीक। जैसे अब आपने बोला कि भाई ठीक है ये जो V1 है ये प्रेजेंट टेंस होता है, ये V2 पास्ट टेंस है, V3 परफेक्ट टेंस है, V4 कंटिन्यूअस यानी कि अभी जो हम लोग काम करें, और ये जो V5 है ये भी आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है। अगर इतना काम हमको समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अब स्ट्रक्चर वे में लेके चलेंगे, ठीक है। इसका एक बार जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो चालू है भाई, चले चालू है, ठीक है, क्योंकि अभी हमको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि हम वीडियो चालू कर दिए थे ऑटोमेटिक कट गया था, ठीक। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट और टू यूज टू डेयर नीड मस्ट, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। अब इसको हम मिटा देते हैं। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखेंगे, एकदम हल्का सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे है समझिएगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हैज और हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर का हम यूज किस लिए करते हैं सर, तो इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई भी काम, जैसे कोई भी काम हमको करने का बार बार इच्छा नहीं करता है, बट फिर भी वो काम हमको करना पड़ता है, ठीक है, वो काम हमको करना पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं ऐसी बात को बोलने के लिए। जैसे मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे हंसना पड़ता है, मुझे रोना पड़ता है, ये सब काम जैसे आपको करना पड़ता है, तब जाके आप जो है इस तरीके की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि भाई किस तरीके से आप जो है ये काम कर रहे हैं, ठीक है। गेट बंद करना है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे देखिए, तो हम इस तरीके का सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा कि मुझे दौड़ना पड़ता है,
ठीक है। तो मुझे की अंग्रेजी क्या है दोस्तों, आई। अब देखिए यहाँ पे आई है, तो आई के साथ में हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो देखिए प्लस वाला हैव था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव। अब इसके बाद क्या है, टू है, तो हमने यहाँ पे टू लगा दिया। V1 क्या रहेगा, दौड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रन, आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है। तो अब ये बात जो है मैंने हाँ में बोली, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हमारे पास में क्या है, हम एक काम करेंगे, हम इस तरीके, जैसे मुझे दौड़ना पड़ता है तो मुझे खेलना पड़ता है, मुझे हंसना पड़ता है, मुझे रोना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे खिलाना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से मुझे लिखना पड़ता है, मुझे सांस लेना पड़ता है, मुझे चाय बनाना पड़ता है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, मुझे पटना जाना पड़ता है, मुझे मुंबई जाना पड़ता है। इस तरीके से क्या है, मैं 100 वर्ब्स की लिस्ट को बना लूंगा। तो मैं 100 नहीं कहूंगा, मैं आपको सिर्फ कहूंगा 50 वर्ब्स की लिस्ट आपको बनाना है। ठीक है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस 50 मेन वर्ब को सेम सेंटेंस के साथ में क्या बोलना है, जैसे आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू वर्क, मुझे टहलना पड़ता है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू टेक टी, मुझे चाय पीना पड़ता है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है। ठीक है, आई हैव टू आई हैव टू आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना पड़ता है, आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू लुक, मुझे देखना पड़ता है, आई हैव टू वॉच, मुझे देखना पड़ता है। ठीक है, आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर, मुझे अखबार पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और सेम इसी सेंटेंस को आप लोग जब आप पॉजिटिव में 100 बार बोल लेंगे इसके साथ में, या 50 बार, आपने 50 सेंटेंस बनाया, अब इसी सेंटेंस को हम नहीं यानी कि निगेटिव में बदल देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, डोंट आई डोंट हैव टू। ठीक है, देखिए कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, डोंट, यानी कि डू प्लस नॉट। हमने बोला डू प्लस नॉट, दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, डोंट। ठीक है, यही है डोंट। ठीक, तो आई डोंट हैव टू रन, ये हो गया। ठीक है, हमारा निगेटिव। अब इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे, क्या मुझे दौड़ना पड़ता है। तो अब आपने यहाँ पे सवाल पूछ दिया किसी से, ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे डू डू आई हैव टू रन। ठीक है, डू आई हैव टू रन, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको देना है। तो देखिए कुछ नहीं करना पड़ता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है ये तो ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, डोंट लगा देना है, और जो जैसे है लिख देना है। ठीक है, यानी कि हैव से पहले क्या लगाना है, डोंट लगाना है। और जब आप क्वेश्चन पूछेंगे यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले डू लाना है, और उसके बाद जो जैसे सेंटेंस है वो वैसे ही लिखेंगे। देखिए आई हैव टू रन, आई हैव टू रन, डू आई हैव टू रन, बस डू आपको फर्स्ट में लगा देना है और कुछ नहीं करना है। तो अब आपने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया दोस्तों, आपने 3 सेंटेंस बनाया किसके साथ में, रन के साथ में। अब आप वॉक की बात करेंगे, बोलेंगे आई हैव टू रन, आई डोंट हैव टू रन, डू आई हैव टू रन, आई हैव टू वॉक, डू आई हैव टू वॉक। ठीक है, सॉरी, आई डोंट हैव टू वॉक, डू आई हैव टू वॉक, आई हैव टू स्टडी, आई डोंट हैव टू स्टडी, डू आई हैव टू स्टडी। ठीक है, आई हैव टू टीच, आई डोंट हैव टू टीच। ठीक है, डू आई हैव टू टीच। ठीक है, आपने बोला आई हैव टू लर्न, आई डोंट हैव टू लर्न, डू आई हैव टू लर्न। आप इस तरीके से भाई एक ही वर्ड के साथ में 3 सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, एक ही चीज के ऊपर। जैसे देखिए 45 दिन हमने बोला ना, तो 45 दिन आपको क्या करना है, आपको 100 डेली 50 एक्शन का पहले तो लिस्ट बनाना है। ठीक है, अभी V1 पे ही ऊपर कमांड करिए, अब V1 में ही आप क्या करेंगे, SES को जोड़ देंगे तो वो आपका V5 बन जाता है, जैसे यहाँ पे वो V5 बन जाएगा। ठीक है, और हैव टू जो मैंने आपको क्या बोला है, 24 को जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, आसान है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, यूज्ड टू, डेयर, नीड, मस्ट, ये 7 बेसिक सब्जेक्ट को याद कर लीजिए। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, और ये 5 मेन वर्ब का फॉर्म होता है। जैसे आपने बोला जाना, तो आपने जाना की अंग्रेजी क्या होगी, गो, तो वो V1 हो गया। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, एक ही काम को आपने 5 भाग में दे दिया। आपने बोला वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। ठीक है, आप इस तरीके से, आपने बोला ईट, ईट मतलब खाना, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, यानी कि एक ही काम को आपने 5 को नाम दिया। ठीक है, तो वो आप अगर उसके ऊपर आपका कमांड हो जाता है, जो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी वो दे दूंगा PDF में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि डेली सिर्फ एक स्ट्रक्चर के ऊपर कमांड करना, लेकिन अच्छे तरीके से काम करना। ये नहीं कि सर ने समझा दिया, वीडियो में समझ गए और 2-4 लाइन लिख लिए, वैसे नहीं। अंग्रेजी भाई बोलने की चीज है, बोलने से ही आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज तो है नहीं, ये तो हमारे लिए एक सेकंड लैंग्वेज यानी कि
फॉरेन लैंग्वेज भी इसको हमारे यहाँ पे माना जाता है, सेकंड लैंग्वेज भी माना जाता है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ माहौल भी ऐसा नहीं है, तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको एक व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाइए, या आप वीडियो पे भी हम हो सके तो डाल देंगे। और आपको क्या करना है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं अकेले सर हमसे नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करिए, हम लोग की 45 डेज की जो है लाइव क्लास चलती है। 45 डेज क्या है कि हम आपको अपने जूम पे या हमारा जो गूगल मीट होता है, इस पे क्या करते हैं हम पर्सनली, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी कि जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं जो हम लोग के साथ में जुड़ते हैं 45 डेज की क्लास के लिए, ठीक है? उसका कुछ फी होता है। फ्री में तो भाई सब कुछ नहीं होता है, फ्री में तो आप लोग को ऑलरेडी हम लोग यूट्यूब पे सिखाने की कोशिश कर ही रहे हैं। और आप लोग ऑलरेडी लंबे टाइम से जो है यूट्यूब पे सीख रहे हैं, बहुत सारी वीडियो देखी, मेरी भी देखी और हमसे बड़े-बड़े टीचर्स की भी वीडियो देखी, बट फिर भी आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि भाई आपको किन्हीं न किन्हीं एक टीचर की ज़रूरत है जो आपको गाइड करे। आप जब गलती करते हैं तो आपको बताए कि भाई आपने यहाँ पे गलती किया है, इसको इस तरीके से सुधारें और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इतने दिन प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ आपको गलती करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर ये सब बताने वाला कोई व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है, तो आप लोग बहुत ही कम टाइम के अंदर में अपना समय बचा पाएँगे और आप अपनी एनर्जी को बचा पाएँगे और छोटा सा एक अमाउंट खर्च करके आप अच्छी खासी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, जहाँ से आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, आपको समाज में एक रिस्पेक्ट मिलेगा। आपको 45 डेज़ का जो हमारा क्लास चलता है, वो मनी बैक गारंटी के तौर पे चलता है कि अगर 45 डेज़ के अंदर में अगर आपको अंग्रेजी नहीं आ पाती, आपको लगता है कि भाई क्लास में हम कुछ कर पाए, तो आपको वो पैसा वापस भी कर दिया जाता है। हम लोग इतने अपने ऊपर में मतलब हम लोग को कॉन्फिडेंस है या हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। जल्दी से जल्दी क्या करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ, हमको एक टीचर्स की ज़रूरत है, हमारे साथ में जुड़ने की ज़रूरत है, तो आप लोग आइए और इस टॉपिक को लेके अगर आपके पास में कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।